नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। महिलाओं ने एक महिला के लिए मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, आप सही समझे। काराकाट में इन दिनों ज्योति सिंह के लिए तमाम काराकाट की महिलाएं मोर्चा संभाल ली। जहाँ देखिए, जहाँ जाती हैं ज्योति सिंह, वहाँ पर महिलाओं का हुजूम रहता है, आरती के साथ, माला के साथ, और उनका स्वागत करती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, एक तो दिखाई पड़ रहा है, दूसरा खुद ज्योति सिंह ने माना है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, वो सिर्फ काराकाट के महिलाओं ने बढ़ाया है। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया या नहीं कर रहे हैं या आगे नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इनके कैंपेन में, और अभी भी हिस्सा ले रही हैं, और जिस तरीके का आश्वासन दे रही हैं, अभिभूत है। ज्योति सिंह अभिभूत हैं, इतना ज़्यादा अभिभूत है कि हर टीवी इंटरव्यू में जो रिपोर्टर, जो यूट्यूबर आता है तो उसको ये बात ज़रूर बताती हैं कि महिलाओं का तो खूब समर्थन मिल रहा है, बहनों का, माताओं का, बेटियों का, आप जो भी कहें, सब औरत के नाम पर, महिला के नाम पर आगे आ गई। सबको कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है, या कहीं ना कहीं सब महिलाएं अपने आप को ज्योति सिंह से जोड़कर देख रही। जिनके साथ हुआ होगा इस तरीके से कभी जिंदगी में, वो भी जुड़ी। जिनके साथ नहीं हुआ, उनको डर सताता है कि अगर कभी किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो किस तरीके से टैकल करता होगा, उसको मैनेज करता होगा, इसलिए भी। और तीसरा, बेचारगी। महिलाओं की जो भावनाएं होती हैं वो पुरुषों से ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, यानी कि इमोशनल ज़्यादा होती हैं महिलाएं। उनको पता है कि किस स्टेज से कैसे गुजर रही होगी ज्योति सिंह, इसलिए सपोर्ट कर रही है। अब वहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं, न महागठबंधन वहाँ आता है, न वहाँ एनडीए आता है। हालांकि कुछ सवाल पूछे गए लोगों से, महिलाओं से पूछे गए, ये बताइए कि आप ज्योति सिंह को सपोर्ट करने की बात कर रही हैं, लेकिन आप लोग तो नीतीश कुमार को वोट देती आई हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया, और हाल ही में आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपये भी दिए गए। तो आप क्यों ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही हैं? आप नीतीश कुमार को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? तो उनका यही कहना था, वो तो ठीक है सब कुछ, बाकी बिहार के लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बिहार की महिलाएं सपोर्ट कर ही रही हैं। हम यहाँ पर क्योंकि निर्दलीय हैं, इनके साथ कोई है नहीं, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और ईमानदारी भी है इनमें, वादा भी कर रही हैं कि ये चुनाव जीत कर काम करेंगी, तो हमारा साथ, हमारा वोट ज्योति सिंह के साथ है। इसलिए ज्योति सिंह बहुत आजकल इमोशनल हो जा रही है महिलाओं को लेकर। जब सपोर्टर्स की बात आती है, कौन लोग सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो पूरी कहानी बताने लगती है कि सड़कों पर किस तरीके से महिलाएं आ जाती हैं देखने के लिए और गले लग जाती हैं। कई किस्से तो आपने देखा होगा, अब क्योंकि समेटने की भी बारी आ रही है ना धीरे धीरे, कि पिछले कई दिनों में जब से वो कैंपेन कर रही हैं, तब से कैसी कैसी महिलाएँ उनको मिली। कुछ तो बढ़िया है, बड़ा खुश होकर कहती हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, कुछ लाचारगी दिखाती हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट करने से मना करती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़ी जाति से हैं, वहाँ पर उनका उतना मान सम्मान नहीं है, तो उनको लगता है कि महिला आ जाएगी तो वो अधिकार उनको मिल जाएगा। हालांकि उसी अधिकार की लड़ाई ज्योति सिंह खुद अपने लिए लड़ रही हैं, और जिस दिन विधायक बनकर विधानसभा जाएंगी तो कई चीज़ें आसान खुद के लिए भी होगा इनके लिए, और कई लोगों के लिए आसान कर भी देंगे। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? इस वीडियो में ये बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त बहुत नज़दीक है, 3 दिनों का और मामला है, उसको आपको एक जेंटल रिमाइंडर जिसको कहते हैं वो दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको कि महिलाओं ने खूब साथ दिया है, और ये साथ कम से कम 11 तारीख तक बना रहे। जितनी ज़ोर से आप लोगों ने कहा है कि ज्योति सिंह को हमारा सपोर्ट होगा, उतने ही ज़ोर से आपको वहाँ पर जाना है, उतने ही ज़ोर से आपको वोट करना है।
ज्योति सिंह जब तक जीत नहीं जाती तब तक उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपको चलना है, तभी ये मिशन सक्सेसफुल है। अब ज्योति सिंह किस तरीके से आगे बताती हैं? हो क्या रहा है कि जिस घर से महिलाएं सपोर्ट में आ रही हैं, मैक्सिमम पूरा परिवार का परिवार वो उनके सपोर्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली ज्योति सिंह के। तो ये एक ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर जाति नहीं है, यहाँ पर जाति पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, जातीय राजनीति, जातीय समीकरण नहीं देखा जा रहा है। महिलाओं की एक अलग जाति बना दी गई है काराकाट में कि आप महिला हैं तो महिला जाति से हैं, और महिला जाति से हैं तो महिलाओं को कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करके चलना है, उस कड़ी में ज्योति सिंह को आपको जिताना है। बस सीधा सा फंडा है, सीधा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। महिलाओं में भी अगर आप ये देखेंगे कि वो किस जाति से है और कहाँ से है तो बड़ा दिक्कत होगा। पुरुषों में थोड़ा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद पुरुषों में भी अच्छे खासी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज्योति सिंह के साथ चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके समर्थन में अपने बयान दे रहे हैं, और साथ में ये जोड़ना नहीं भूल रहे कि पिछले वाले जितने लोग थे, जितने विधायक बने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हालांकि ज्योति सिंह के लिए मुझे लगता है कई बार कई लोगों ने उनसे कहा होगा, एक बहुत बड़ी समस्या है काराकाट के लिए, वो है शमशान भूमि का, और शमशान घाट नहीं है वहाँ पे, तो उसके लिए लोग कह रहे होंगे, तो उनसे पूछा जाता है कि आपका बड़ा एजेंडा क्या है, क्या क्या काम करेंगी, तो एजुकेशन है, हेल्थ है, सड़क है, बिजली पानी सबको मिल जाए, प्रॉपर मकान मिल जाए, सब हो जाए। लेकिन वो ये नहीं भूलना पड़ती कि यहाँ पे शमशान घाट नहीं है, उसके लिए बड़ा दिक्कत होती है। वो बनाना मेरा काम है, होना भी चाहिए, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी सच्चाई है ये, जिसको जो आया है उसको एक दिन जाना है, और जब जाना है तो जाने का भी तो इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि रवि किशन मुझे याद आ गया, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। एक वाक्य मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में एक सभा हो रही थी, उस सभा में योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए थे, और वहाँ पर शायद शमशान घाट बना होगा, बढ़िया बना होगा सब कुछ। मैं उतना डिटेल में न जानता हूँ, न मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बड़ा हास्यास्पद था। बाद में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया उनको कि वो लोग देखी बाबा जी के आशीर्वाद से और ऐसन वैसन कितना बढ़िया बना देवल गई भाई यहाँ शमशान घाट। मतलब वहाँ शायद इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ प्रबंध होगा, चाहे हुआ बोला आप सीधे कोई दिक्कत नहीं कि हर हर महादेव, ऐसे लागी वैसे लागी और सीधे ऊपर वो चल जाए। तो रंग है ये भी, ऐसे भी लोग, ऐसे भी कैंडिडेट है, ऐसे भी नेता हैं जो कि गंभीर विषयों को भी बड़ा हास्यास्पद बना देते हैं, और हास्यास्पद चीज़ को भी कई बार गंभीर बनते हुए हमने देखा है। तो हंसते हंसते खुशी से लगे रहिए, काम करते रहिए। 3 दिन किसको कहते हैं ना, काउंटडाउन शुरू है, और जितनी मेहनत काराकाट के लोगों ने की है, देखिए जितनी मेहनत ज्योति सिंह कर रही हैं और जितनी मेहनत उनकी टीम कर रही है, उससे कहीं भी कम काराकाट के लोग नहीं कर रहे, काराकाट के लोग भी उतना ही कर रहे हैं। बहुत परेशान हैं, जो सपोर्टर हैं, जो दिल से चाहते हैं कि ज्योति सिंह जीते, तो वो लोग लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि चाहते हैं कि अगर ज्योति सिंह जीत गई ना, देखिए कैसे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी कैसे लोग होते हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ज्योति सिंह अगर चुनाव जीत जाएंगी तो पावरफुल हो जाएंगी, तो फिर बराबरी का मामला होगा पवन सिंह के साथ, या पवन सिंह से आगे निकल जाएंगी। तो हो सकता है कि पवन सिंह इनको अपना ले, तो दोनों पति पत्नी का एक हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद है, उसमें 90% जो इनके फैंस हैं, जो इनके चाहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए। और कैसे हो जाए तो अपने अपने हिसाब से सब जुगत लगाते रहते हैं। तो ये भी एक सोच है कि अगर ये जीत जाएंगे यहाँ से चुनाव, तो चुनाव जीतने के बाद हो सकता है पवन सिंह इनके पास आ जाए, फिर दोनों एक हो जाए, पति पत्नी रहें, हंसी खुशी रहें, बाल बच्चा हो, तो फिर परिवार बन जाए, तो बड़ा दिल को तसल्ली मिलेगा। ऐसा लगता है इनको जो फैंस हैं। और फैंस पता है ना कैसे होते हैं, वो फिर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोई चीज़, सिर्फ देना जानते हैं,
और आप खुश रहें तो आपकी खुशी में अपने खुश हो जाते हैं, आप जब दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल मैं एक बताता चलूँ, फिर इसको वाइंड अप करूँगा इस वीडियो को। जैसे जयललिता की मौत हुई थी तो जो फैंस उनके थे, कई लोगों ने कोशिश की थी खुदकुशी की। आलम देखिए किस तरीके का होता है जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं, और इस कदर जो जयललिता को लोग चाहते थे कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो वही बात ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर है कि इस पेयर को लोग इतना प्यार करते हैं कि अपनी परवाह नहीं करना, अब उसके परिवार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो शायद गौर करता हो या न करता हो, लेकिन ये दोनों प्राणी एक हो जाएं, ये दोनों एक साथ रहें, ऐसी कामना लोगों की रहती है। खैर, जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कितनी बार कहेंगे। आप अपने लोग हैं, मनकही से जुड़े हैं, मनकही देखते हैं आप, मुझे सुनते हैं आप, तो आप परिवार का हिस्सा भी बन जाइए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद यही था कि तमाम काराकाट की महिलाएं साथ में हैं, जो नहीं हैं वो भी साथ हो जाएंगी। महिलाओं का साथ महिला नहीं देगी तो कौन देगी, बाकी पुरुष तो देंगे ही देंगे। तो एक महिला दूसरे महिला के काम में आए, इससे बेहतर, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं बार बार कहता हूँ आपसे, फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त।